गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। क्या है हाल चाल? एकदम बढ़िया। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स, और हमने फिजिक्स में आपको पढ़ा रहे थे मोशन, और मोशन में हमने आपको पढ़ा दिया था दूरी, विस्थापन, चाल तथा समय। दूरी, विस्थापन, चाल और क्या पढ़ा दिया था? वेग। समझ रहे हो? ठीक। अब हम आपसे अगर बात करें, क्या बात करें? दूरी और विस्थापन में अगर हम अंतर की बात करें तो दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है? ठीक है, तो यहां पर हम पढ़ेंगे दूरी तथा विस्थापन में अंतर। तो एक तरफ हम डालते हैं दूरी और एक तरफ हम डालते हैं विस्थापन। क्या डालते हैं बाबू? विस्थापन। ठीक। तो यहां पर देखो, यहां पर अगर इसमें पहला पॉइंट लिखें दूरी में, तो आप लोग जानते हैं कि दूरी क्या होती है। तो हमने आपको बताया था कि दूरी जो होती है वो किसी भी दो बिंदु के बीच की वास्तविक लंबाई जो हमारी सड़क के अनुसार होगी या पथ के अनुसार होगी, वो क्या कहलाएगी? हमारी दूरी कहलाएगी। तो दो बिंदुओं के दो बिंदुओं के दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक लंबाई। ठीक। दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक लंबाई, द एक्चुअल लेंथ बिटवीन टू एनी पॉइंट। ठीक। ये क्या हो जाएगा? हमारा वास्तविक लंबाई, और हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाथ, सड़क के अनुसार। ठीक। जैसे जैसे सड़क गई रहेगी वैसे वैसे क्या होगी? हमारी दूरी होगी। ठीक। दूरी उसी के अनुसार नापेंगे। इसको हमने बता दिया था। विस्थापन में अगर पहला पॉइंट की बात करें तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, एक न्यूनतम दूरी या प्रारंभिक यो अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। समझ रहे हो प्यारे बच्चों? ठीक। यानी कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एनी पॉइंट, या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। समझ रहे हैं? तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर ये क्या हो जाएगी? दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी। ये क्या हो जाएगी? दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक लंबाई जो सड़क के अनुसार होगी, या वास्तविक दूरी भी कह सकते हैं। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट अगर अंतर की बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा दूरी एक अदिश राशि है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। और अगर इसमें नंबर 2 की बात करें तो विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है। नंबर तीसरा अगर बात करें, दूरी में केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। ठीक होता है। अगर विस्थापन में बात करें तो विस्थापन
में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। बस क्या होता है, डायरेक्शन इसमें छुपी रहती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक मेरे प्यारे रसगुल्लों, इसमें क्या होती है, डायरेक्शन छुपी रहती है। समझ गए? अच्छा, अगर फोर्थ नंबर की बात करें और क्या अंतर हो सकता है, तो दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। ठीक है प्यारे रसगुल्लों। और 5 नंबर की अगर मतलब विस्थापन की अगर बात करें नंबर 4 में, तो विस्थापन धनात्मक कामा ऋणात्मक तथा शून्य तीनों होता है। समझ गए? तीनों होता है। समझ गए? तो ये हमारी क्या हो गए, मुख्य रूप से दूरी और विस्थापन में क्या हो गया, दूरी और विस्थापन में मुख्य रूप से क्या हो गया, हमारा अंतर हो गया। ठीक है, समझ गए? अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आया होगा कि जैसे विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों होता है। दूरी तो समझ में आई कि किसी भी चीज की दूरी में तो डायरेक्शन नहीं होता है। कहने का मतलब उसको चाहे हम जिस डायरेक्शन में रखें उसकी लंबाई उतनी ही रहेगी, उसकी वास्तविक लंबाई उतनी ही रहेगी। इसलिए उसको हम कभी भी निगेटिव नहीं कह सकते हैं या कभी भी ऋणात्मक नहीं कह सकते हैं, और शून्य कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब तक हम स्थिति में अपने परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमारा स्थिति परिवर्तन नहीं होगा, तो हम कोई भी लंबाई चलेंगे नहीं या कोई भी गति करेंगे नहीं, कुछ भी दूरी चलेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं वो शून्य नहीं होगा। ठीक, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों होता है, तो इसको हम बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझाने का आपको क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए पॉज करके, और उसके बाद में हम इसको बढ़िया से डिटेल में एकदम समझाते हैं कि विस्थापन धनात्मक क्यों होता है, ऋणात्मक क्यों होता है और शून्य क्यों हो सकता है। ठीक, चलिए तो आपको हम क्या करते हैं, बिताते हैं। ठीक है, इसको ठीक नोट कर लिए ना। ठीक, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं इस तरीके से, ये इधर का है, ये इधर का है। ठीक, मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बाबू, ठीक आप पढ़ते रहिए, विश्वास रखिए आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे हम अगर बात करें कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों क्यों हो सकता है, तो चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर देखेंगे कि विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। गजोधर देख रहे हो ना? ठीक, तो चलो देखो इधर। ठीक, नजरिया कहाँ होनी चाहिए, नजरिया बोर्ड पर होनी चाहिए। सुनो सुनो, समझ गए? नजरिया कहाँ होनी चाहिए, तो नजरिया बोर्ड पर होनी चाहिए। तो इधर देखो, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य क्यों होता है, हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए जैसे यहां पर कोई गजोधर है। ठीक है, कौन है? गजोधर, मिस्टर गजोधर। मिस्टर गजोधर आपके नजरों के सामने
आपके मोबाइल के स्क्रीन पर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये है प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे गजोधर, बार बार तेरे नाम कटका बढ़िया एकदम, समझ गए। ठीक, अब देखो ये गजोधर है, ये अभी इस पॉइंट पर क्या है, बिंदु ए पर हम मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, सड़क है, समझ गए, क्या है हमारा, सड़क है। ठीक, और ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए पॉइंट, समझ गए। और यहां से ये हम मान लेते हैं कि यहां से जीरो है, क्या है, ये जीरो है, जब ये गजोधर इस जीरो पॉइंट पर क्या है, खड़ा हुआ है, समझ गए। ठीक, अब ये बताओ अगर ये आगे बढ़ेगा तो मान लेते हैं कि 1 मीटर चलेगा। ठीक, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, समझ रहे हो। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो 1 मीटर, इधर का हम मान लेते हैं 2 मीटर। ठीक, और इधर फिर हम मान लेते हैं 3 मीटर, और यहाँ पे हम मान लेते हैं 4 मीटर, समझ गए। उसके बाद में देखो अभी ये जीरो पर था, ठीक है, अभी ये चल नहीं रहा था, अभी ये क्या था, रेस्ट कंडीशन में था, और जैसे ही ये चलना स्टार्ट किया, ठीक, तो ये कुछ दूरी चला, यानी कि मान लेते हैं कि ये 1 मीटर पर चला, फिर 2 मीटर पर चला, फिर 3 मीटर पर चला, फिर 4 मीटर पर, यानी कि अब गजोधर पहुंच कहां गया, 4 मीटर पर। मान लेते हैं गजोधर पहुंचा कहां, 4 मीटर पर, समझ गए, गजोधर कहां पहुंचा, 4 मीटर पर। ठीक है, प्यारे बोलो। अब जब ये 4 मीटर पर पहुंचा तो यहाँ पर देखो ये काफी मोटा था, आया ये क्या हुआ, चलते चलते थक गया, और क्या हुआ, इसके शरीर में परिवर्तन हो गया, समझ रहे हो। ठीक, छोड़ो, तो कहने का मतलब है ये कितना, 4 मीटर चला, यानी कि ये पहले चला तो इस डायरेक्शन में चला, ठीक है। तो ये बताओ इसके बीच की दूरी अगर देखा जाए, इसके बीच की दूरी अगर देखा जाए तो पथ की वास्तविक लंबाई 4 मीटर है, तो ये कितना चला दूरी, 4 मीटर चला। लेकिन अगर विस्थापन देखा जाए तो विस्थापन भी तो 4 मीटर ही चलेगा, क्यों, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि जब कोई भी व्यक्ति जब स्ट्रेट लाइन पर चलता है तो जितना ही दूरी चलता है उतना ही विस्थापन चलता है, समझ रहे हो। यानी कि दो बिंदु के बीच की वास्तविक लंबाई या फाइनल बिंदु और इनिशियल बिंदु, यहां पर हम इस पॉइंट को मान लेते हैं कौन सा पॉइंट, बी, यानी कि ए बी के बीच की दूरी 4 मीटर है। तो ये बताओ फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की भी डिस्टेंस क्या होगी, बीच की न्यूनतम डिस्टेंस भी तो 4 मीटर होगी। यानी कि इसीलिए हमने आपको बताया था कि दूरी और विस्थापन कब्बो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, तो ये बताओ कि अगर ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट 4 है, दोनों के बीच की लंबाई टोटल 4 है, समझ गए। तो यहाँ पे दूरी और विस्थापन बराबर है। अब क्या हो रहा है कि गजोधर ने ए पॉइंट से 4 मीटर चलकर पुनः वो दोबारा विपरीत डायरेक्शन में, मतलब जिधर से आया था उसी ओर जाने लगा, इधर से आया था, अब यहां रुककर इधर फिर जाने लगा। जाते जाते क्या होगा, जाते जाते गजोधर फिर आया और फिर यहाँ पे पहुंच गया। तो ये बताओ कि पहले वो कहां गया, पहले ए से गया बी और फिर बी से कहां गया, ए गया, समझ रहे हो। ए से बी और बी से फिर कहां गया, ए। यानी कि अगर देखा जाए तो इसका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट इसकी क्या हो गई, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट इसकी हो गई हमारी क्या, एक ही पॉइंट पर। और जब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट यानी कि ए से गया, ए पर फिर आ गया, तो ये बताओ जब ए पर फिर आ गया ये ए पर पुनः फिर आ गया, तो ये बताओ
फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कुछ है नहीं, यानी कि न्यूनतम दूरी अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है। तो इसलिए इस वाली कंडीशन में हमारा विस्थापन क्या होगा, विस्थापन शून्य होगा। प्यारे बच्चों क्या होगा, शून्य होगा। और जब गजोधर ए से बी आया था तो यहां पर विस्थापन कितना था, जब गजोधर ए से बी आया था तो विस्थापन कितना था, तो विस्थापन मेरा गजोधर था कितना था, विस्थापन तब हमारा 4 था, यानी कि 4 मीटर था। समझ गए? ठीक। अच्छा, अगर दूरी भी देखें तो दूरी भी यहां पर क्या थी, दूरी भी यहां पर 4 मीटर ही थी। समझ गए? दूरी भी क्या थी, 4 मीटर ही थी। ठीक। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या गजोधर ही है, गजोधर क्या करता, ए से बी आया, बी से फिर सी जा रहा है, विपरीत डायरेक्शन में जहां से चला था उसी पॉइंट पर गया, और उसके बाद में हम मान लेते हैं कि क्या हो रहा है कि ये इधर यहां पर 0 है तो यहां पर हम मान लेते हैं -1, यहां मान लेते हैं -2, और यहां मान लेते हैं -3, और यहां मान लेते हैं -4। ये -1, -2, -3, -4 क्यों माना गया, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन इधर को रहेगी, इसकी डायरेक्शन इधर को। अब देखो यहां से 0 से चलना स्टार्ट किया, 4 मीटर विस्थापन चला, उसके बाद में वो अब क्या हो रहा है कि इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी। अब वो क्या कर रहा है कि गजोधर ए से चला बी, बी से आया ए से फिर पहुंच गया सी, यानी कि चला कितना, तो चला ए से आया बी, बी से ए पर फिर लौटा, और उसके बाद में सी पर फिर गया। ठीक, कहानी समझ में आ रही? पहले ए से चला बी, बी से फिर पहुंचा ए से फिर गया सी। समझ रहे हो? तो ये बताओ अब इसके द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगी और चला गया कुल विस्थापन क्या होगा। चली गई कुल दूरी क्या होगी और चली गई कुल विस्थापन क्या होगा। तो ये देखो बाबू, देखो यहां पर हमने विस्थापन तो शून्य निकाला जब ये ए से बी जा रहा था और बी से पुनः ए पर आ रहा था। ठीक, लेकिन अगर यहां पर दूरी की बात करो बबुआ, तो दूरी की बात अगर करें हम यहां पर, तो ये बताओ यहां चला 4 और 4 से फिर 4 ही गया। ठीक, एक बार 4 मीटर गया, 4 मीटर आया, तो सड़क के अनुसार कितना आया, सड़क के अनुसार 4 गया 4 आया, 4 गया 4 आया, 4 गया 4 आया, तो कितना सड़क के अनुसार आया गया 8। तो यहां पर दूरी कितनी हो गई, दूरी हो गई 8 मीटर। समझ गए? दूरी कितनी हो गई 8 मीटर। अब यहाँ पे समझने का थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू, बहुत ही अच्छा डिटेल में समझा रहे हैं आपको। ठीक, यहां से देखो अगर ये व्यक्ति ए से बी चला तो 4 मीटर चला, और बी से चलने के बाद क्या हुआ कि गजोधर यहाँ पे खड़ा था और अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, और बी पॉइंट पर उसको जाना था। तभी उसकी नानी ने उसको बुला लिया, हे गजोधरा लौट कर आ जा। ठीक, लौट कर आ जा, आपको सी पर जाना है। कहा जाना है? आपको सी पर जाना है। ठीक है, बी पर क्यों जा रहा है, तो ये बताओ। ये 0 से ए पर गया 4 और फिर आया 4, तो कितना आया 8, और फिर कितना गया 1 2 3 4, तो एक बार गया 4 फिर लौटा आया 4, और फिर उसके बाद में गया सी पर 4, तो कितना गया 4 आया 4 फिर पुनः अपने स्थान पर लौट कर आया जहां से वो चला था, और फिर उसके बाद में उसी डायरेक्शन में फिर 4 मीटर आगे गया। तो टोटल सड़क के अनुसार कितना चला, तो 4 4 8 और 4 कितना 12, यानी कि 4 और सीधा यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये चला। तो दूरी यहां पर कितना चला, तो दूरी यहां पर चला मेरे प्यारे बाबू
दूरी यहाँ पर चला 12 मीटर, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। लेकिन विस्थापन में जरा से गौर फरमाइएगा, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है आपके बीच में। ठीक, तो देखिए यहां पर बाबू विस्थापन कितना होगा, तो ये बताओ, अगर उसकी नानी ने, गजोधर की नानी ने उसको बुलाया, 4 मीटर भी पर गया था, तो अपने घर से ही तो गया था, अपने नानी के घर से गया था। और जब अपने नानी के घर से ये गजोधर चला 4 मीटर, नानी ने बुलाया, ओ गजोधर लौट कर आओ, तो वो पुनः अपने घर पर आया, तो उसके द्वारा तो विस्थापन क्या हो गया बबुआ, 0। विस्थापन क्या हो गया, 0। और फिर वो पुनः गया 4 मीटर, लेकिन इस बार कहां गया, पहले वो चला था 4 मीटर, 4 मीटर लौट आया, तो कितना चला, विस्थापन इतना। लेकिन अब किधर जा रहा है, विपरीत डायरेक्शन में। किधर जा रहा है, विपरीत डायरेक्शन में। किधर जा रहा है, विपरीत डायरेक्शन में। तो यहां पर विस्थापन कितना हो जाएगा, -4 मीटर। ठीक, -4 मीटर, या इसको लिख सकते हो 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर ए से सी, और क्या है, विपरीत में। समझ रहे हो, विपरीत में। तो साइन का मतलब केवल क्या होता है फिजिक्स में, डायरेक्शन का चेंज होना। पहले इधर जा रहा था, पुनः ये वापस गया, डायरेक्शन चेंज हुई। अब डायरेक्शन चेंज होने पर जहां से चला था वहां से वो आगे चला गया। ठीक, जितना चला था उससे आगे चला गया। तो ये बताओ, यहाँ पे तो 0 हो गया, अब इधर जाएगा 1 2 3 4, -4 की ओर चला गया। समझ रहे हो। ठीक, डायरेक्शन इसमें छुपी हुई है, तो हमें देखना है न्यूनतम दूरी कहां से ले रहे हो। न्यूनतम दूरी यहां से यहां तक ही ले रहे हो, तो ये कितना हो गया, -4, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन, ये क्या है, डायरेक्शन चेंज किया जा रहा था, इधर जाने लगा उधर। समझ गए। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि दूरी तो केवल और केवल सदैव धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। जब कोई व्यक्ति चले और उसी स्थान पर पुनः लौट आए, तो वहां पर विस्थापन 0 होगा। ठीक, और अगर विपरीत डायरेक्शन में जाए तो निगेटिव होगा। ठीक है, पहले डायरेक्शन में जा रहा था, विपरीत डायरेक्शन में उससे अधिक चला गया, तो टोटल अगर विस्थापन निकाला जाएगा प्रारंभिक एवं अंतिम बीच की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और टोटल दूरी निकाला गया तो कितना आ गया, 12 मीटर। समझ गए। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप क्या करिए, बार बार क्या करिए, वीडियो को देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए, और मिलते हैं नए लेक्चर में, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ, नई लहर के साथ। गुड नाइट बच्चों, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गड़ी खंभा।